एचएस पटेल जो हैं, परिसमापक जो हैं, जी तो उनको आप जानते हैं, कभी मुलाकात हुई या देखिए, कभी निवेशकों से या आपसे कोई बात हुई उनकी? लिक्विडेटर टेलीफोन नहीं उठाते। लिक्विडेटर नहीं, ये एक है कौन? एक जो स्टाफ से रिटायर्ड आईएएस हैं। गुजरात का कोई व्यक्ति है जी। और उसके ऊपर जितना भरोसा था कि लिक्विडेटर नियुक्त होने के बाद पैसा मिलेगा, वो 0/सन्नाटा विश्वास हो चुका आज है। तक किसी को नहीं मिला। उन्होंने अपने पैसे कमाए। कैसे? सिरोही में एक 12 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यूएशन कराई है, 12 करोड़ से ज्यादा की है, उन्होंने 6 करोड़ में बेच दी। उस पे आपत्ति उठाई कि ये गलत बेच रहे हो, बेच दी। 800 ब्रांच से ज्यादा ब्रांचें देश भर की, उनके अंदर कीमती कीमती सामान थे, महंगी तिजोरियां थी, सिस्टम थे, कंप्यूटर सेटअप, फर्नीचर था, और प्रदीप जी कम से कम कई किलो सोने चांदी के सिक्के थे जो ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये हमारे पास पूरी सूचना है। वो किसके द्वारा उन्होंने खुर्द-बुर्द कराए, कितना पैसा वसूला, कितना चुकाया, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। आज दिन तक आपने कहीं सुना कि 800 से अधिक ब्रांचों को बंद किया तो उसमें से सोने के सिक्के कितने निकले, चांदी के सिक्के कितने निकले, क्या क्या फर्नीचर, क्या क्या कीमती सामान निकला, वो बेचा या उन्होंने अपने कब्जे में रखा, वो अपनी तनख्वाहें उठा रहे हैं, अपने किस किस मद में कितने बिल सबमिट करके पैसे ले रहे हैं। जी, मैं तो सवालों की लिस्ट लेके बैठा था, लेकिन नए सवाल निकलते आ रहे हैं। इसमें से बड़ी चीज है कि अब एक्चुअली लोग बाग, प्रदीप जी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मनी माइंडेड नहीं हूं, जी, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी थाली भी दूसरों को खिलाने को तैयार हूं, लेकिन जिन लोगों की दुर्दशा है वो अब देखी नहीं जाती। सरकार मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहे तो करे, लेकिन मैं कच्चा चिट्ठा पूरी तरह से उधेड़ के रख देना चाहता हूं। किसका? व्यवस्था का। क्या बात है। नहीं, ये मैं वापस वहीं आऊंगा, जो ये परिसमापक हैं एचएस पटेल, जी ये गुजरात काडर में रहे या गुजरात के रहने वाले हैं, ऐसा कुछ है। कोशिश हमने भी की बात करने की, पर उनसे संवाद नहीं हो पाता। अब आपका या किसी और निवेशक का पक्ष इन्होंने कभी जाना, जिनको पैसे देने, उनसे कोई संवाद हुआ? प्रदीप जी, 8 बाढ़ साल खेत में। को खा रही है। जी, ये परिसमापक लिक्विडेटर ऐसी बाढ़ बिठाई है सरकार ने कि वो खेत को बर्बाद कर रही है। ये दीमक है जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति को चाट रही है। देखिए मैं नहीं, आपको आदर्श बताऊं, क्रेडिट कोऑपरेटिव की तो बची नहीं ना, वो तो हो वो गया। सरकार की जनता संपत्ति, का, जनता का पैसा। की, मैं निवेशकों का पैसा। जी बिल्कुल। हमारी संस्था में जो निवेशक सदस्य बने हुए हैं और जो नहीं बने हुए हैं, संस्था के जितने निवेशक हैं, अब आपको एक सूचना बताऊं, कोऑपरेटिव एक्ट में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जो पैसा कमाया जाता था या है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। पहले जब हम पैसे जमा कराते थे तो मीटिंगों में जाते थे सुनने के लिए, निवेशक को क्यों आना चाहिए, क्यों पैसे जमा कराने चाहिए, आपको लाभ क्यों मिलता है, क्योंकि बैंक पे इनकम टैक्स लगता है, सोसाइटी पे इनकम टैक्स नहीं लगता। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने इनकम टैक्स लगाया तो सोसाइटी वालों ने लड़ करके वो वापस रिफंड लिया, एक्ट में प्रावधान है। अभी इस दुर्दशा आने के बाद इनकम टैक्स ने 2500 करोड़ रुपए की लायबिलिटी ठोक दी। किस पे? ये जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्तियां है उस पर, और लिक्विडेटर को होश ही नहीं है। वो उसका विरोध करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इस पे नहीं लग सकता है इनकम टैक्स, लेकिन वो लग रहा है। तो जो संपत्तियां बनी, अभी तो बनी ही नहीं है, संपत्तियों को लिक्विडेट तो किया ही नहीं, लायबिलिटी बढ़ गई, तो अब कहां से दोगे तुम निवेशकों को पैसा? मतलब ये नया पैसा आ गया। तो मुझे लगता है 7,500 करोड़ आप बता रहे हैं, फिर 2,500 करोड़ इन्होंने ये वाले जोड़ लिए, ये और ठोक दिए। चलो, नहीं, ये मैं ये कह रहा हूं सर कि अब कुछ चीजें तो आप एक ठोस आधार भी दे रहे हैं जी। कि साहब ये पैरवी नहीं कर रहे कि चलो आदर्श के जो भी संचालक 12 मंडल करोड़ थे, की संपत्ति 6 करोड़ में बेच दी। ओके, तो इनको बेचने की कोई प्रक्रिया इन्होंने अपनाई? देखिए, इसके लिए भी हमारी संस्था ने सरकार को लिखा कि ये कम वैल्यू में बेच रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं।
हमने लिक्विडेटर महोदय को बताया कि यहाँ संपत्ति पड़ी है, लोग कब्जा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रियां बना दी है, हमारी संपत्ति हमारे पैसों से खरीदी हुई फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है, फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों के फोटो है। नहीं, एक मेरे एक आइडिया दिमाग में आया है सर, क्या ऐसा हो सकता है जी कि आपका जो संगठन है, जी ये संगठन मिल के, जैसे मान लीजिए आप 20 लाख लोग हैं जी और ये कहते हैं कि साहब ठीक हैं, हमारे में से किसी को नियुक्त करो, है ना? हमें तो दोगे आप पैसा, सही बात है, ठीक है, और इस प्रक्रिया में हमें शामिल करो। शामिल करें। क्या ये डिमांड है आपकी, या हमारी ये क्योंकि डिमांड है और हम सहयोग करना चाहते हैं। जी हम ये जो कमेटी बनी है कोर्ट के द्वारा बनाई हुई, इस कमेटी की आंख बनना चाहते हैं, जी हम उसकी आवाज बनना चाहते हैं, हम उस कमेटी के हाथ पांव बनना चाहते हैं, पर हमें जोड़े तो सही, वहां से कोई संवाद नहीं है, कोई संवाद नहीं है। तो ये बड़ी बात है। जस्टिस एच.एस. खन्ना जो इसमें आए, हमारा पैसा हमारी नजरों में डूब रहा है, हम देख रहे हैं पर हम बेसहारा है, जी जी, डूबते हुए देख रहे हैं। नहीं अभी जो बात है, इसकी स्पीड है, जो सेल की स्पीड है, उसको लेके क्या सोचते हैं? 8 साल हो गए, क्या स्पीड? वो ये कह रहे हैं मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है, हालांकि वो ये बात भी 8 साल बाद कह रहे हैं। तो इनको लिक्विडेटर कोई तनख्वाह वगैरह मिलती है या खर्चा वर्चा क्या रहता ये है? सारी सोसाइटी के दीमके हैं, सोसाइटी की अर्जित संपत्ति को चाट चाट के खा रहे हैं। सरकार कह रही है कि इसको खाओ और ऐश करो। जी जी अब ये गुजरात का क्यों लगा है, राजस्थान का क्यों नहीं लगा? जी जी ये किसके संपर्क का लिक्विडेटर है, जी ये किसका कृपा पात्र है? ये कहने की बात थोड़ी है, जी बिल्कुल नहीं, कहने की तो सर अब हमें तो पता नहीं किसका है। सब समझ लाते हैं, कौन कौन सब समझ सकते हैं। जी बिल्कुल।